आपके पास टाइम है अगर, तो मैं कुछ पूछना चाह रही थी। हमको आत्मस्वरूप को जानना चाहिए। तो आत्मस्वरूप वो हुआ कि हमें अपने शरीर से मोह त्याग, सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आकर जो आत्मा की जो एनर्जी है उस रूप में हमको मना है। तो मेरा ये कहना है मैम, आत्मा ये हुई कि जिसमें कोई भाव नहीं है, सारे बंधनों से मुक्त हो गए, सारे भाव वगैरह से हो, क्योंकि हमको मोक्ष प्राण पाना है, हमको कोई दूसरे जन्म की ख्वाहिश नहीं है। तो आदमी सूरत में मशीन बन गया, फिर हम तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन अम, कोई व्यक्ति है, दुष्कर्म करना ही उसका उद्देश्य है, लेकिन जब उसमें अच्छे बुरे का संज्ञान आ जाता है और वो आत्मज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है, तो भी क्या उसका पुनर्जन्म होगा? सारे ऋषि मुनि सभी लोग कहते हैं सभी को दया और प्रेम की दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन जब हम दया दे, प्रेम से सभी को देखते हैं या किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता, तो हम दायित्वों का निर्वहन कैसे करेंगे? सपोज कोई बच्चा है, उसने किसी मतलब ऐसा क्राइम किया कि उसको पनिश करना जरूरी है, लेकिन हम उससे बहुत प्यार करते हैं। तो एक तरफ हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे कि हम दया दृष्टि से, तो हम उसको दायित्व में उस पे पनिश कैसे करेंगे? तो ये चीजें पूरा मेरा पूरा कंफ्यूज हो रहा है कि पुनर्जन्म पे हम जब एक तरफ कहते हैं कि आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है तुरंत किसी शरीर में मतलब किसी कोख में आ जाती है तुरंत के तुरंत। तो ये क्या है? हाँ, देखिए, आपके जितनी बातें आपने बताई हैं अभी, वो जी। अभी आपके भीतर एक मिक्सचर बना हुआ है। अ, जी। जैसे एक डिब्बे के अंदर बहुत सारे पेबल्स डाल दिए जाएँ और जी। उनको डिब्बे को हिला दो तो 10 कलर के पेबल्स थे, वो आपस में मिक्स हो गए। जी। तो अभी आपने जितनी बातें कही हैं, तो वो अभी आपके मन के भीतर अभी सब अलग-अलग जो कलर के की बातें हैं, अलग-अलग तरह की बातें हैं, वो अभी मिक्स अप हो रही हैं। तो जी। हमें उनको अलग-अलग करना है। मान जी। लीजिए 10 कलर के पेबल्स डब्बे में पड़े हुए हैं, तो एक सब अलग-अलग कलर्स को अभी अलग रखना है, करना है। तो ये तो सबसे पहले अलग-अलग करने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि मैं वास्तव में हूँ कौन? सब जी। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे अंदर है, वो ये होना चाहिए कि आखिर मैं हूँ कौन? अभी हम अपने आप को एक शरीर मान रहे हैं कि मैं एक शरीर हूँ और शरीर जी। से संबंध रखने वाले जितने भी मेरे रिश्ते नाते हैं, वो मेरे अपने हैं। जी। अभी हम इसी थॉट में जी रहे हैं ना? बिल्कुल। तो जो जो ये हमारा थॉट है कि मैं एक शरीर हूँ और शरीर से संबंध रखने वाले मेरे अपने हैं, जो मेरे अपने हैं उनके लिए मुझे कुछ करना है, चाहे मुझे कोई गलत काम ही क्यों ना करना पड़े। बिल्कुल। तो जो ये थॉट है, ये हमारा एक विकृत थॉट है। तो जी। रामायण में इस थॉट को ही रावण कहा गया है। बिल्कुल। तो ये रावण है। अब जो रामायण है, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि जो हम रावण बने हुए हैं, इस रावण को अपने भीतर से कैसे समाप्त किया जाए। तो उस रावण को समाप्त करने के लिए, और ये रावण जन्मों जन्मों का है, कोई ऐसा तो है नहीं कि केवल इस जन्म में हम इस प्रकार के थॉट में आए हैं कि मैं एक शरीर हूं जी। और शरीर से संबंध रखने वाले ही मेरे अपने हैं, उनके लिए ही बस मुझे कुछ करना है, बाकी जाए भाड़ में। तो ये जी। इस जन्म का तो है नहीं, ये जन्मों जन्मों से बना हुआ थॉट है, बहुत स्ट्रांग हो गया है। और स्ट्रांग होने के कारण अब ये मेरे कॉन्शियस माइंड से निकलकर संस्कार रूप में मेरे सब कॉन्शियस माइंड में जाकर पड़ गया है, इकट्ठा हो गया है। जी। मतलब अगर चेतन मन पर केवल कोई विचार होता, तो हम उसको जल्दी से उखाड़ देते हैं, मिटा देते हैं। एक
जैसे हम मान लीजिए पेंसिल से कुछ लिखें तो वो हम रबर से मिटो देते हैं, जल्दी आसानी से मिटा देते हैं। पर यदि पेंसिल के बदले हमने डॉट पेन से लिखा तो डॉट पेन जी से लिखने पर फिर हम उस जो लिखा है उसको आसानी से मिटा नहीं सकते, वो गहरा बन जी जाता है। तो इसी प्रकार से अगर ये जो अपने आप को शरीर समझना है, सोचना है, ये केवल पेंसिल से लिखा भीतर, तो अब तक हम उससे मिटा चुके होते। पर ये अब गहरा बन गया है और गहरा बनकर एक संस्कार, एक आदत में आ गया है। जी और ये मेरे हैं, हम आसानी से अब हटा नहीं पा रहे हैं। जी मैं शरीर हूं, केवल इतनी सी बात को मैं जल्दी से बदल नहीं पा रही हूं, क्योंकि वो गहरा मार्ग मेरे अवचेतन मन के अंदर गहरा चिन्ह बन गया है एक। जी तो सबसे पहला जो काम है हमारा अध्यात्म के रास्ते पर जब हम चल पड़े हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है वह होता है अपने सही स्वरूप को जानना कि मैं वास्तव में कौन हूं। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, एक तो ये है कि जो हम जिसमें हम जी रहे हैं अभी, कि मैं एक शरीर हूं। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है और ये इस जी समय मौजूद है हमारे पास। एक जी दूसरा ऑप्शन जिसमें हमें जाना है, हमें जी बदलना है, अपने को बदलना है, क्योंकि अध्यात्म की यात्रा का मतलब ही होता है कि जो आज हम हैं उसको बदलना। तो बदलना क्या है हमें, कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर को धारण करती हूं, पर मैं इस शरीर को चलाने वाली एक सत्ता हूं, एक चैतन्य सत्ता हूं, जिसे हमने नाम दिया है आत्मा। जी तो तो अभी इस थॉट को बदलना है हमें कि मैं एक शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है, पर मैं अपने इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। तो जो सबसे पहला स्टेप है इस यात्रा पर, अध्यात्म की यात्रा पर, वो है अपने सही स्वरूप को जानना। जी अब जितना भी हम पुरुषार्थ कर सकें, जितनी भी मेहनत अभी हम कर सकें, दिन में कम से कम भी 10-20 बार यदि हम इस थॉट को अपने भीतर दोहराएं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है, पर मैं शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा हूं। तो जितना अधिक हो सके, जितना हम कोशिश कर सकें, इस थॉट को अपने भीतर चर्ण करें, बार बार उसकी जुगाली करें। क्योंकि जो ये पुराना थॉट है मेरा कि मैं जी शरीर हूं, इसकी हमने लाखों करोड़ों बार इसकी जुगाली की है, इसलिए वो मजबूत बन गया है। अब अगर मैं इस थॉट को हटाकर इस दूसरे थॉट की लगातार जुगाली करूं, जुगाली का मतलब समझती है ना आप, हाँ कि बार बार उसी को अपने भीतर दोहराना। जैसे गाय होती है, चारा खाती है, तो वो चारा जो मुंह में लेती है उसको चबाकर एकदम से पेट में नहीं डाल डाल लेती, वो उसको अपने मुंह के भीतर बहुत देर तक चबाती रहती है जब तक कि वो रस रूप में परिवर्तित ना हो जाए। बिल्कुल तो इसी तरह से हमें भी अपने भीतर विचार की जुगाली करनी है, इस विचार की जुगाली करनी है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। और क्यों करनी, जी इसको भी हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस मैंने कह दिया, किसी संत ने कह दिया कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो हम उसकी जुगाली करने लगे। जुगाली अच्छी तरह तब हो पाती है जब हम समझ पूर्वक उसको करें। पहले तो बिल्कुल उसके कारण को समझ लें कि क्यों क्यों ये बात मुझे अपने भीतर बार बार डालनी है। तो उसके कारण को समझ लो। उसके कारण को हम इस प्रकार से समझें कि जो एक चैतन्य शक्ति है जिसे हम आत्मा परमात्मा कहते हैं, जी तो वो चैतन्य सत्ता है तो एक ही, बिल्कुल पर वो एक सत्ता क्या क्या मुझ में नहीं है, क्या आप में नहीं है, क्या बिल्ली में नहीं है, क्या कुत्ते में नहीं है। बिल्कुल जब परमात्मा ने सोचा कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो जब उसने ऐसा सोचा कि मैं बहुत हो जाऊं, तो वो बहुत किस प्रकार से हुआ, वो एक ही चैतन्य शक्ति जो अनंत रूप विद्यमान है इस सृष्टि में,
कीड़े पतंग से लेकर वनस्पति तक, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, पतंगे और वनस्पति, तो इन सब में वो एक ही सत्ता विद्यमान है। ये हमें बहुत अच्छी प्रकार से समझ लेना है। आप हैं, मैं हूं, और हम यहाँ 10 लोग बैठे हैं, तो जो चैतन्य सत्ता है वो हम 10 के 10 में विद्यमान है, वही एक ही चैतन्य सत्ता। तो रूप उसने उस चैतन्य सत्ता के ऊपर जो शरीर उसने दिया हमें, तो वो शरीर अलग अलग प्रकार का है, शरीर अलग अलग है, परंतु चैतन्य सत्ता जो इस शरीर को चला रही है वो एक ही है। अब कैसे समझें कि वो चला रही है? तो एक बहुत सिंपल से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब मरता है मनुष्य, जब शरीर छोड़ता है, तो शरीर को बिल्कुल जैसा जैसा अभी है वैसा का वैसा ही जब हम इसको छोड़ेंगे तब भी वैसा ही रहेगा। वही उसमें आंखें रहेंगी, कान, हाथ, पैर, दिल, सब कुछ वही रहेगा। तो चेंज क्या आता है? उस शरीर को हम शव क्यों कहते हैं? चेतना नहीं होती। चेतना नहीं होती। तो जिसको हम चेतना कहते हैं, वही वही परमात्मा है, वही आत्मा है। तो इस बात को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं कि शव में और शरीर में, चलते फिरते शरीर में और शव में केवल एक ही अंतर होता है कि शव के भीतर से वो चैतन्य सत्ता निकल गई है। वो चैतन्य सत्ता जब विद्यमान थी शरीर के भीतर, तब शरीर चल रहा था। अच्छी तरह सबको मालूम है ये बात। तो वो चल रहा था, तो उसके निकल जाने से शरीर चल नहीं रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि शरीर को चलाने वाला कौन है? वो चैतन्य सत्ता। बिल्कुल। उस चैतन्य सत्ता को हमने आत्मा कहा है। तो क्या हुआ कि ये सृष्टि चक्र तो बहुत सतत रूप से गोलाकार में घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। आज तक ये सृष्टि चक्र रुका नहीं है कभी भी। तो ये जब चल रहा है लगातार, तो इस चलने में क्या होता है कि अभी भी वर्तमान स्थिति में भी हम शरीर को तो देख पाते हैं, पर इस शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है, जिसको हम अभी आपने कहा है कि चेतना, तो चेतना दिखाई नहीं देती। बिल्कुल देखो, आज भी आपको वो चेतना तो दिखाई नहीं दे रही है। वो सही। हमारे भ्रू मध्य के भीतर एक लाइन खींची जाए और खोपड़ी के बिल्कुल बीच से एक लाइन वर्टिकल खींची जाए, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइन यदि हम खींचें, तो जहां पर ये दोनों लाइनें मिलेंगी, उसको कहा गया है कि ये आत्मा का निवास स्थान है, सीट ऑफ द सोल है। जब शरीर में से चेतना निकलती है, तो जहां पर ये स्थित है वहां से ये बाहर आ जाती है। तो चूंकि शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देता है, तो क्या होता है कि 100 साल, 1000 साल, 1,00,000 साल धीरे धीरे हम शरीर को ही समझ लेते हैं कि चला ये मैं शरीर ही हूं। भाई, शरीर को चलाने वाली जो मैं हूं, वो तो चैतन्य सत्ता है, जिसे आपने अभी चेतना कहा है। तो वो चेतना क्योंकि दिखाई नहीं देती हमें, इसलिए उस चेतना के द्वारा चलाए जाने वाले इस गतिशील शरीर को देखकर हम ऐसा समझ लेते हैं कि मैं ये शरीर ही हूं। तो हम एक गड्ढमड्ढ जैसी स्थिति हमारे भीतर बन गई है कि मैं कि शरीर को ही मैंने समझ लिया कि मैं चलाने वाली हूं, और शरीर को ही मैंने समझ लिया कि ये चलने वाला है। तो चलाने वाला और चलने वाला, इन दोनों को हमने एक कर दिया। अब हमें चलाने वाली शक्ति को अलग करना पड़ेगा, और जिसको वो चला रही है शरीर को, उसको अलग करना पड़ेगा। तो दोनों को अलग अलग हम करें पहले, और जब हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं। शरीर तो देखो, शरीर तो जड़ है ना, शरीर तो चला ही नहीं सकता किसी को भी। तो शरीर किसी को चला नहीं सकता, शरीर जड़ है, तो इस जड़ को चलाने वाली कौन है? जड़ को चलाने वाली चैतन्य शक्ति जो है, वही मैं हूं। अभी मैं